भगवान के सामने बैठे हों या उनकी पूजा कर रहे हों, उस वक्त हम भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा से कैसे भरें, चमत्कारी कैसे महसूस करें? चमत्कारी तो हमारे लिए महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी श्रद्धा ही चमत्कारी है, हमारी भक्ति ही चमत्कारी है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आज प्रातःकाल हमने कहा था, तुम मूर्ति पर इतना विश्वास न कर सको, लेकिन मूर्ति का जिन्होंने उपदेश दिया है उन पर तो तुम विश्वास करो। भक्तांबर को भरी तुम मत समझो, लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज को समझो कि वह सत्य महाव्रती हैं, वह कभी गलत नहीं कह सकते। आज प्रातःकाल मैंने कहा था, तुम कैसे हो ये मायना नहीं रखता, तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा भगवान कैसा है, जो तुम्हें गाइड कर रहा है वो कैसा है। तो इस प्रकार के आप जो भक्तांबर जो है किन्होंने लिखा है उनके ऊपर विश्वास करके डॉक्टर हो। भक्तांबर को तुम नहीं समझ पाओगे। जैसे हमने कहा था, दवाई को नहीं समझ सकते तुम, इस दवाई में क्या है, इस दवाई का गुण क्या है, तुम डॉक्टर को समझ सकते हो। अब यदि डॉक्टर सच्चा है तो आपको दवाई समझने की ज़रूरत नहीं है। कोई कहे ये जहर है तो तुम एक ही बात सोचना, किसने दिया है? डॉक्टर ने दिया, वैद्य ने दिया है। और मुझे विश्वास है कि यह वैद्य कभी गलत दे ही नहीं सकता। इसी प्रकार से हम मानतुंग आचार्य महाराज सत्य महाव्रती थे, उन पर सिद्धांत करके भक्तांबर का पाठ करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अंजन चोर ने नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं किया। नमोकार मंत्र को वो जानता नहीं था, कुछ भी नहीं जाना, और नमोकार मंत्र पर उसका विश्वास नहीं था। उसने कहा, सेठ वचन प्रमाणम, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन, सेठ का वचन प्रमाण है। नमोकार मंत्र क्या है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। सेठ प्रमाणिक है, ये सेठ झूठ नहीं बोल सकता, बस हो गया। इसी प्रकार मानतुंग आचार्य महाराज हमें प्रमाण है, हमें भक्तांबर प्रमाण नहीं है। हम भक्तांबर के संबंध में कुछ जानते भी नहीं, फिर भी तुम भक्तांबर पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारा लिखने वाला जैन आगम स्पष्ट कहता है, वक्ता की प्रमाणता है, वचनों की नहीं। वक्ति प्रामाण्यात वचन प्रमाण। वक्ता यदि प्रमाणिक है तो वचन अपने आप प्रमाणिक मान ही लेना चाहिए। आज प्रातःकाल का सुबह का प्रवचन कितना बड़ा था कि भगवान के ऊपर यदि हम विश्वास नहीं करेंगे, भगवान ने कहा कि 3 लोक 14 राजू प्रमाण है, 343 प्रमाण। मेरू पर्वत है, स्वर्ग है, तो तुम्हें संदेह हुआ कि नहीं है तो तुम देख के आ जाओ, देखाओ, मत हो तो। अब इस पत्र में मत पढ़ो। तुम कहते भगवान जो तुमने कहा वही सही है, जो तुमने जाना सो हमने जाना, बस ऐसा मानना चाहिए, तभी अपनी आगे व्यवस्था बनेगी। इसलिए भगवान की भक्ति करते समय देखो कि इस मूर्ति में किन्होंने सूर्य मन दिया है। तुम ये देखो इस मूर्ति को नमस्कार कौन कर रहा है, सारा जगत से नमस्कार कर रहा है, वो इस मूर्ति को नमस्कार कर रहा है। बोलो मूर्ति की ताकत कितनी है। सारा जगत जिन साधु को नमस्कार कर रहा है, वे साधु, इससे अंदाज लगा लो। मैं जब कुंडलपुर जा रहा था तो मैंने कहा सारे जगत के आराध्य आचार्य विद्यासागर हैं और उनके आराध्य बड़े बाबा हैं, मैं उनके पास जा रहा हूं। मैं कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूं कि बड़े बाबा क्या, मैं तो आचार्य श्री को जानता हूं। और आचार्य श्री के आराध्य कौन है? बड़े बाबा, बस काफी है, इतनी काफी है। इनको देख करके लगाओ कि जहां मुनिराज झुक रहे हैं, जहां मुनिराज मस्तक झुका रहे हैं, जो जगत पूज्य हैं, साधु परमेष्ठी हैं, वे ही जिनके चरणों में मस्तक झुका रहे हैं। अब और कोई प्रमाणता की जरूरत नहीं है, यही सबसे बड़ा